और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभू मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शिव कथा कह रही है कि साधना में मन की पवित्रता होना चाहिए। बहुत लंबी पूजन जमाली हमारे पास, ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये भी रखा है, शिव जी को ये भी चढ़ाऊंगी, शंकर जी को ये भी चढ़ाऊंगी, शंकर जी को ये भी चढ़ाऊंगी, और मालूम पड़े मन शुद्ध नहीं है, मन का भाव शुद्ध नहीं है, तो परमात्मा कैसे मिलेगा? हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे हरि? अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि? कैसे आएंगे? उनको बुलाने के लिए हमारे मन के मेल को बाहर करना है। कहां पर आए हो आप लोग कथा श्रवण करने के लिए? बाबा कुबरेश्वर के धाम, मेरी जीजियों का मायका और मेरे जीजाओं का ससुराल। कभी आपने विचार करा कि सीहोर वाला महाराज हमेशा कहता है ये मेरी बहन जीजियों का मायका है और जितने पुरुष आते हैं उनका ससुराल है, ऐसा क्यों नाम रख दिया इस सीहोर का, इस कुबरेश्वर धाम का? बाकी के किसी धाम में तो ऐसा होता ही नहीं कि कोई रिश्ता होता है। किसी धाम में किसी का कोई रिश्ता बता दे कि हमारे काका जी वहां रहते हैं, ना मामा जी वहां रहते हैं, नाना जी वहां रहते हैं। केवल पूरी दुनिया में एक धाम है कुबरेश्वर धाम, जहाँ रिश्ता निभता है। जितनी मेरी बेटियां आती हैं, बहन आती हैं, माताएं आती हैं, उनका ये मायका है। और जितने पुरुष आते हैं, बच्चे आते हैं तो उनके नाना का घर है, और बड़े आते हैं तो उनका ससुराल है। तो ये एक परिवार। क्यों इस भूमि पर ऐसा क्यों है कि यहाँ संबंध है, रिश्ते हैं, नाते हैं? हमने आपका संबंध यहाँ कुबरेश्वर धाम से इसलिए जोड़ दिया क्योंकि जब भी बहन बेटी अपने मायके में जाती है तो मायके से जब भी आती है तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आती है। बोलो सही है कि गलत है? मायके से पिताजी भेजेंगे बेटी को तो भले एक बिस्कुट का पुड़ा दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, एक साड़ी दे दे, नहीं दे तो 2 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया दे, वो भी नहीं दे तो सामान फल फ्रूट मिठाई रखकर भेज देगी माँ बाप, पर कुछ ना कुछ दिए बिना बेटी को अपने घर से भेजते ही नहीं है। और दामाद अगर घर आता है और अगर नवासा घर आता है, नाना नानी के घर में अगर बच्चे आते हैं तो वो भी जाते हैं तो नानी नाना कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। जमाई आया तो उसको कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। इसलिए तो ये बहुत जरूरी है। और जो दामाद बहुत उद्दंडी होता है ना, बहुत लड़ता झगड़ता है बेटी से, तो उसको भी देकर भेजते हैं, उसको भी देकर भेजते हैं। भले गाली देकर भेजे पर भेजते तो है, ऐसा तो है। हमारे परिवार में जब शादी होती थी तो हमारी परिवार में जब बेटियों की बहनों की शादी होती थी तो वो हमारे माताजी हमसे कई बार कह देती, सुनो आज रात को जागना है तुमको। हमने पूछा क्यों मम्मा? तो कहा कि शाम को वो तुम्हारे वो छोरी है ना अपने परिवार की, उसका ब्याह है ना, तो वहाँ कन्यादान करना पड़ेगा, तो पाँव पूजना पड़ेगा। अब तुम्हारे इधर पाँव पूजते कि नहीं पूजते? जम के तो बोलो पूजते। तो अब रात के समय जब फेरे होते हैं तो पाँव पूजना पड़ेगा। तो हमारी माताजी हमको जगा के रखती थी, सो भी जाते तो ढूंढ के लाती थी, चलो पाँव पूजो। अब रात को नींद में एक तो काम कर करके थक जाओ,
और ऊपर से रात को मम्मा माता जी जगाए और पाँव पूजवाए, तो धीरे धीरे पाँव पूजते पूजते मन में फुसफुसा भी देते थे, देखो जीजा जी पाँव पूज रहे हैं, जब तक पूज रहे हैं, जीजी को दिक्कत आई तो सिर भी पूज देते हैं। अब जीजा टेंशन में है, तो वो पास में जीजी बैठे तो उसको, तो जीजी कह देती है ही ऐसा, है ही ऐसा। अब विचार सोच, होता है कभी कभी ऐसा स्मरण। एक व्यक्ति बोला कि बहुत पुरानी बात है, हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उस समय की बात। अब उस समय पर हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे, और 9th क्लास में पढ़ते तो वो बोले देखो उनके घर पे कितनी भीड़ होती है, वो उनके घर पे कितनी भीड़ होती है। तो हमने भी हमारे दोस्तों से कहा कि भीड़ लगाना कोई बड़ी बात है, 1 मिनट में भीड़ लग जाती है, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। तो क्या ऐसे कैसे लग जाती है। हमने कहा कल तुम एक काम करना, 2 बांस तुम खरीद के लाना, बाकी के घास हम ले आएंगे, सफेद कपड़ा बांध लाएंगे, किसी के घर पे रख देंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, उसमें कौन सी दिक्कत। भीड़ इकट्ठी करना थोड़ी ना बड़ी बात। भीम ने पूछा युधिष्ठिर से कि शिव पूजन का विधान क्या है। कहा है महाभारत के कि युधिष्ठिर कहते हैं भीम से कि जिस दिन तुम निर्मल हृदय से स्वच्छ मन से शंकर जी को यदि 1 लोटा जल चढ़ा दोगे, या नहीं भी चढ़ाकर कहीं पर भी बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लोगे, शिव तुम्हारे जप को स्वीकार कर लेगा और वर देकर चला जाएगा, तुम्हें वर प्राप्त हो जाएगा। अब तुमसे कोई कहे कि तुमने मंदिर में जाकर पूजन को ऊपर नीचे कर दिया, तुमने मंदिर में जाकर पहले दूध चढ़ा दिया, फिर जल चढ़ा दिया, उसके बाद में तुमने फिर कुछ चढ़ा दिया, पहले जल चढ़ाकर फिर तुमने बेलपत्र चढ़ा दी, इतने में किसी ने देख लिया, देखते से ही वो बोली तुमने तो गलत काम किया, पहले तो जल चढ़ना था फिर बेलपत्र चढ़ना थी, और तुमने बेलपत्र चढ़ा दी उसके बाद जल चढ़ा दिया, तुमने तो ऐसा कर दिया, तुमने तो चावल का दाना ऐसा चढ़ा दिया, तुमने तो वैसा कर दिया। उसको समझा कर कह देना, हजारों तरह के मनुष्य संसार में रहते हैं तो हजारों तरह की पूजा भी संसार में होती है। 33 कोटि देवताओं ने भगवान शंकर की आराधना 33 कोटि देवताओं ने 33 कोटि तरह से करी है। कई लोग हमसे कह देते हैं हमने शिव पुराण पढ़ी है, आप जो जो बताते हो शिव पुराण में तो कई बार मिलता ही नहीं है, तो हम क्या एक ही पुराण में से बोलते हैं। भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का सुंदर स्वरूप चरित्र कितनी पुराणों में, कितने वेदों में, कितने शास्त्रों में और कितने कितने ग्रंथों में लिखा हुआ है महाराज। ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसे ऐसे शास्त्र विद्वान लिख लिख कर चले गए। उन विद्वानों की पूंजी को हम ग्रहण करते हैं और उसको पढ़ने के बाद फिर शिव पुराण के माध्यम से जनमानस को लाकर दे देते हैं, जिससे जनमानस का कल्याण हो और शिव तत्व को लोग पहचाने। अब कोई कह दे कि हमने तो पढ़ा है, तो उनसे निवेदन कहेंगे 33 कोटि देवताओं ने 33 कोटि तरह से भगवान शिव की आराधना करी। सबका तरीका अलग था, सबका पूजन का विधान अलग था, सबका भजन करने का विधान अलग था। उसी तरह शंकर जी की पूजन के अनेकों अनेक विधान है, शिव जी को रिझाने के अनेक अनेक विधान है, बहुत विधान। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखो के डेरे का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू
तिहारी शंभु तार तार तू। सबका विधान अपना है, सबका तरीका अपना है, पूजन का नियम सबका अपना।